हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ। कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन। प्लांट्स में रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं और हमारे रेस्पिरेशन का प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है तो लास्ट सेगमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ बात की थी। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा बात की थी और अब हमें पढ़ना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो इसमें हमें समझना है क्या, देखिए चलिए हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हमें पढ़ना क्या है, एक हमने आइडिया लिया था। यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या बोला था कि जो ग्लाइकोलिसिस हुई है, तो ग्लाइकोलिसिस जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, टोटल नंबर एटीपी कितने हैं, 8 हैं। यहाँ पर NADPH कितने बने थे, 2 बने थे, तो वहाँ पे 2 NADPH बने हैं। इसके अलावा हमने कहा कि जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल में भी NADPH का फॉर्मेशन हुआ है। अगर साइकिल की बात करें तो 3 NADPH थे वहाँ पे, एक FADH, एक NADH2, एक FADH, 3 NADH2, एक FADH2 वहाँ पे था। ये FAH2 या फिर ये Na जो H2 है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि इनसे जो एटीपी बनेगी यानी NADH2 से या फिर FADH2 से जो एनर्जी निकलेगी वो कहाँ निकलेगी, हमने कहा वो निकलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या ऐसा होता है कि जिसके द्वारा यहाँ पे एनर्जी बनती है, इसके बारे में आज हम बात करें। ये आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाया गया है। क्या यहाँ पे दिखाई गया, एक बार देखते हैं। ये हमारे पास आती है इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपको जो मेम्ब्रेन है ऐसे में दिखाई गई है, यहाँ पर हम मेम्ब्रेन को ऐसे में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आती है, इनर मेम्ब्रेन आती है। ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और आपने कहा क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है 2 लेयर से बनी होती है, कि लिपिड बाई लेयर होती है, यही हमने कहा। यहाँ पे इसकी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन आ जाती है इस प्रकार से। इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, इसकी डबल लेयर है। ये आपकी क्या आती है, आउटर मेम्ब्रेन आती है। ध्यान रखिए, ये क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो स्पेस है ये क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस होगा। ये वाला जो है ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस होगा। और यहाँ पर ये क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। इट मीन्स कि ये पूरी सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने कहा ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर आपने कहा कि ये जो सेगमेंट आता है इनर मेम्ब्रेन पाई लेयर हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें बनाने हैं कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो ये हमारे पास होगा कॉम्प्लेक्स 1। देन हमारे पास आता है यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स 2 आता है। ये कॉम्प्लेक्स 3 हमारे पास आता है, 3 है। ये 2 है। ये कॉम्प्लेक्स 4 हमारे पास आता है। ठीक है, अभी इतने कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। तो क्या हमने बात की, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स 3 है। ये लेबलिंग पोर्शन में करें, यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर ये करते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स सेकंड है और कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होते क्या है, अपने का जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, न्यूक्लियस पार्ट जो होता है वो होता है। अब ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, मैट्रिक्स वाला रीजन है। अगर हम यहाँ पे रीजन की बात करें तो ये जो आपका रीजन आएगा ये पूरा मैट्रिक्स वाला रीजन आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या चली थी, आपने कहा क्रैब साइकिल चली थी। ठीक है, ये पूरा जो है वो मैट्रिक्स वाला रीजन है।
चलिए, अब मैट्रिक्स में जो बना होता है, आपने कहा मैट्रिक्स में जो बना होगा वो बनाते हैं NaDH2 एंड FADH2 यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। हमने कहा जो NaDH2 है यहाँ से वो NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये NaDH2 में कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाता है, H प्लस आयन, H प्लस आयन देगा, H पॉजिटिव आयन देता है और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, यहाँ पे डोनेट कर देता है किसको, कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो आप ऐसे में देख रहे हैं, जो आप ऐसे में देख रहे हैं उसे आप ऐसे में यहाँ पर देखेंगे, यानी कि ये हमने जो उठाया है हमने ऐसे बना दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं। इट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आपका कौन होगा, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थर्ड आपके पास ही आता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड जो आपका बना रखा है वो अलग से नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेकंड है। और उसके बाद आपने कहा कि कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी आपके पास यहाँ पर आता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ ये बना रखा पोर्शन है, ये फोर्थ है, ये चैनल हमारे पास आते हैं। सबसे पहले देखना है किसे, हमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को देखना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं हमारे पास, ये जो सारे कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होंगे, NaDH2 क्या करेगा, एक तो H पॉजिटिव, एक तो H प्लस देगा, H पॉजिटिव को क्या करता है, डोनेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करता है, ठीक है। तो हमने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को तो ये कैप्चर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस प्रकार से सर्कुलेट होता रहता है। तो जब हमने पढ़ा था यहाँ पे फोटो सिस्टम पढ़े थे, आपने फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड पढ़े थे, और वहां पर आपने एक सीक्वेंस देखा था, तो वहां पर आपने ETC देखी थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखा था, और आपने कहा था इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पिगमेंट से दूसरी पिगमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है, पहली चीज। दूसरी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो आपने देखे थे वो उनसे पास हो रहे हैं, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होता है वैसे वैसे वो रिलीज होती है। वहां पर हमने कहा था एनर्जी अलग अलग फॉर्म में रिलीज होती है, तो यहाँ पर भी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होगा वैसे वैसे वो क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होंगे वो FMN होगा पहले, FMN, और दूसरे है FES, ठीक है, FES है, FMN है, FES है। NaDH2 में क्या, NaDH प्लस H प्लस या NaDH2 जो है वो NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे, ये एक अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करते हैं और ये जो H प्लस आयन है ये भी डोनेट करते हैं, ठीक है। तो कितने 4H प्लस आयन डोनेट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे NaDH2 है, उसने क्या किया, हम बना लेते हैं, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को पास किया है, इसने FMN को इलेक्ट्रॉन दिया है, FMN ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है तो FES को इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, इसने क्या दिया है, FES को इलेक्ट्रॉन दिया है, FES को दिया है इसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। अब ये करते क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये इस एनर्जी का यूज कहाँ करेंगे, ये इस एनर्जी का यूज करते हैं इस H प्लस आयन को कहाँ भेजने के लिए, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में कहाँ भेजा जा रहा है, H प्लस आयन को मेम्ब्रेन स्पेस में भेजा जा रहा है, ठीक है। तो क्या समझा आपने, आपने ये समझा कि आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड है, फोर्थ है, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट प्रोटीन से बने हुए कॉम्प्लेक्स होते हैं उसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या करते हैं, जब NaH2 NAD प्लस में कन्वर्ट होता है तो ये डोनेट करते हैं H प्लस को, और ये डोनेट करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं। FMN ने पास कहाँ पर किया है, यहाँ पे FMN ने कहाँ पास किया है इलेक्ट्रॉन को, आपने कहा FES को दिया है, ठीक, FES को दिया है, और ये FMN साथ में, ठीक है, ये बीच में आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एरो है जिससे हम ये देख रहे हैं कि जो H प्लस आयन है वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है? या फिर आप हम साइड से भी, ये क्या कर रहा है, FMN ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इलेक्ट्रॉन पास करा रहा है किसे, चलिए अब ये
ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो इसने क्या किया है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है एफएमएन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले तो NADS2 ने रिलीज किए हैं, एफएमएन ने क्या किए हैं, कैप्चर किए हैं या रिसीव किए हैं। एफएमएन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पास हुए हैं, FeS में पास हुए हैं। ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी का यूज कहाँ किया गया है, इन H+ आयन को यहाँ से यहाँ भेजने में। कहाँ भेजा गया है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजा गया है। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है, यहाँ भेजा गया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी सेम वही चीज है। देखो आपको यही डायग्राम में यही चीज बता रखी है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, एफएमएन ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, एफएमएन से इलेक्ट्रॉन FeS में पास हुए हैं। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस एनर्जी का यूज हुआ है यहाँ पे 4H+ को यहाँ भेजने के लिए, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को पास कौन करेगा, यूबिक्विनोन करेगा। यू क्यों लिखिए या क्यों लिखिए, यहाँ पे लिख सकते। इस इलेक्ट्रॉन को जो रिसीव करता है वो यूबिक्विनोन जिसे कहते हैं, क्यू करता है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन को किसने पास किया है, यूबिक्विनोन ने किया है, क्यू ने किया है। क्यू क्या करता है यहाँ पे, इसमें क्यू ने किया है। क्यू क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं, साथ साथ में H+ आयन को भी क्या करता है, यहाँ पे रिसीव कर देता है। और यूबिक्विनोन कन्वर्ट हो जाते हैं H2 में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, H+ रिसीव किया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को पास कराएगा किससे, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स जो आपके पास थर्ड आता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड पास करेगा, इलेक्ट्रॉन पास कराएगा। लेकिन एक और काम करता है कि जो H+ आयन है, इसे ये कहाँ डाल देता है, यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल देता है। क्या किया क्यू ने इलेक्ट्रॉन भी कैप्चर किया है, लेकिन इसने क्या किया, H+ आयन को भी कैप्चर किया है, और H+ आयन को कहाँ भेज दिया है, यहाँ पे भेज दिया। इट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी वही काम कर रहा है, क्यू भी वही काम कर रहा है, लेकिन क्यू क्या है, यहाँ पे मूवेबल है, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पे ये तो स्टेबल है, लेकिन क्यू से H2 कन्वर्ट हुआ। क्यू ने क्या किया, H+ आयन को तो यहाँ भेज दिया है। अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ पास करेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेकंड के इलेक्ट्रॉन कैरियर में पास कराएगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड नहीं, कॉम्प्लेक्स थर्ड। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर आते हैं, साइटोक्रोम B, ठीक है, साइटोक्रोम B होता है, ठीक है, FeS होता है, और क्या होता है, साइटोक्रोम C1 होता है। साइटोक्रोम B है, ठीक है, फिर FeS है, फिर यहाँ पर आता है साइटोक्रोम C1। ध्यान रखिए, नाम आपको क्लियरली विजिबल है, ठीक है। एरो को दूसरे कलर से हम बना देते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए। चलिए, अब विजिबल है, ठीक है। जो एरो आपको बताए जा रहे हैं, क्या हुआ है, UqH2 से इलेक्ट्रॉन किसने पास किए हैं, UqH2 से जो इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं वो किसने रिसीव किया है, साइटोक्रोम B ने किया है। ने क्या किया है, Q से इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं। ये है आपका सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब UQ से जो इलेक्ट्रॉन पास किए, तो H2 से H+ यहाँ भेजा गया है, और साइटोक्रोम B ने क्या किया है, यहाँ पे रिसीव किया है, किसे, यहाँ पे आपने कहा इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। फिर इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B से कहाँ भेजा गया है, FeS ने रिसीव किया है। FeS ने कहाँ भेजा, साइटोक्रोम C1 में भेजा है। सेम वही सीक्वेंस साइटोक्रोम B ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को, ध्यान दीजिए यहाँ पर, आपको शायद इतना विजिबल ना हो, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर लिखे गए हैं, एक ये एरो ऐसे बताया गया है, और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन को पास कराया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन भेजे गए हैं, ठीक है। अब आपने ये दिखाया गया कि UqH2 से H+ आयन जो है वो यहाँ भेजे गए हैं। आगे जो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पास हुए हैं, अब क्या हुआ है, साइटोक्रोम C1 से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाते हैं, साइटोक्रोम यहाँ पर, और हमारे पास क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स आता है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स सेकंड हमारे पास यहाँ पर आता है। अब ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड यहाँ पे बाद में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सेकंड से सीधे जाता है कॉम्प्लेक्स 4 में यहाँ पर,
कैसे जाता है कॉम्प्लेक्स 4 में, ये हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स 4 आता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 को पढ़ने से पहले हम कॉम्प्लेक्स सेकंड को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या ये सीक्वेंस जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वो NaDH2 को रिसीव करता है, जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो FADH2 को क्या करता है, रिसीव करता है। सबसे पहले आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड, सबसे पहले इतनी जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ी। अब यहाँ पर जो साइटोक्रोम C1 है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसे देगा, साइटोक्रोम C1 जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है वो साइटोक्रोम C को देता है, साइटोक्रोम C को देता है। साइटोक्रोम C जो इलेक्ट्रॉन देगा वो देगा साइटोक्रोम A को, और साइटोक्रोम जो A देगा वो साइटोक्रोम A3 को इलेक्ट्रॉन देगा। अभी सीक्वेंस समझेंगे ध्यान से, रुकिए। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। साइटोक्रोम C1 ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो साइटोक्रोम C को C1 है, ये C1 है, ये साइटोक्रोम C है। साइटोक्रोम C ने कॉम्प्लेक्स 4 के साइटोक्रोम A को इलेक्ट्रॉन दिया है, साइटोक्रोम A ने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 को दिया है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं बात करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सेकंड आता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या करता है, FADH2 को FAD+ में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, NaDH2 को रिसीव कर रहा है, ये FADH2 को रिसीव कर रहा है, जो कैरियर होते हैं। लेकिन यहाँ पर FMN नहीं होते हैं, यहाँ पे सीधा होता है FES। तो जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा वो FES रिसीव करता है, और किसे देता है यहाँ पर, अगेन यहाँ पर ये जो देगा ये देगा UV क्विनॉन को, ठीक है। किसे देगा, UV क्विनॉन को देगा। सेम UV क्विनॉन जो होता है UQH2 में कन्वर्ट हो जाता है, UQ जो है वो UQH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या करेगा, अगेन जो H+ है वो यहाँ देगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किसे देगा, यहाँ पर साइटोक्रोम B को देगा। और ये जो साइकिल है ये ऐसे चलेगी, देखिए एक साइकिल तो ये चल रही है, साइकिल ये है, क्या बोला, एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, एक साइकिल चल रही है ऐसे, ये है, सेम चीजें हो रही हैं, ठीक है। चीजें हो रही हैं यहाँ पर, कुछ भी आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे जो टर्म है वो क्लियर है। और यहाँ पर आपको इसलिए बना के दिखाया जा रहा है, देखिए हम यहाँ पर ये जो डायग्राम है बहुत क्लियर डायग्राम है, हम समझ सकते थे, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्या बातें की। आगे हम देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन कहाँ रुका हुआ है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। हमने कहा इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं और H+ आयन यहाँ क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो H+ आयन है उन्हें एक्यूमुलेट किया जा रहा है। यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि H+ आयन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसका क्वेश्चन हमें, इसका आंसर हमें करना है। अभी देखिए कि अभी तक आपने क्या समझा है यहाँ पर। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या यहाँ पर, ध्यान दीजिए, हमने कहा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए जो होगा, जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, ध्यान दीजिए ये सीक्वेंस हम सेम कलर से बना देते हैं। ब्लू कलर का मतलब है इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का इंडिकेशन है, इट मीन्स कि यहाँ से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए होगा वो है यहाँ पर ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रेस्पिरेशन में होती है, वो रिक्वायरमेंट कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है। ऑक्सीजन ने क्या किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है, प्लस इसने क्या किया है, H+ आयन को रिसीव किया है, और यहाँ पर क्या बनाया है, H2O का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, H2O यानी कि वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ऑक्सीजन के साथ ऐड हुई है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ H प्लस आयन भी यहाँ पर ऐड हुए हैं और इन्होंने मिलकर के बनाया है यहाँ जो प्रोडक्ट आपके पास आया है वो है H2O, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यानी कि इससे जो बना है, ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिसीव किया है, तो तब यहाँ पर क्या बना है, H2O का फॉर्मेशन। और इसी के साथ जो और H प्लस आयन थे इसे फिर से कहाँ भेजा गया है, यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। चलिए ये तो हमने समझा कि जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, एक्चुअली में आप समझे कि इलेक्ट्रॉन का यूज कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हमारा मेन प्रोडक्ट पानी है, नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट पानी नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट एटीपी, अगर आपको याद होगा। हमने कहा कि एक्चुअली में इसके लिए ये सारी प्रोसेस नहीं हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं एक्चुअली में वो क्यों हो रहे हैं, ताकि जो H प्लस आयन है वो यहाँ एक्यूमुलेट हो सके, ठीक है, क्या हो, यहाँ पे जो H प्लस आयन है वो एक्यूमुलेट होते हैं। अब जैसे जैसे NADH2 FADH2 टूटेगा वैसे वैसे जो H प्लस आयन है वो यहाँ एक्यूमुलेट होते रहे, तो क्यों एक्यूमुलेट होंगे, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, क्या नाम है इसका, अगर आपको ध्यान होगा, इसका नाम है चैनल, इसे हम कहते हैं F0, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं F0 और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं F1। जो आपको यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में, ध्यान देखिए, ये वाला जो पोर्शन है वो मैट्रिक्स वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है कि हाँ O2 प्लस 2H प्लस आयन से क्या बनते हैं, H2O का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, ठीक है, हाफ O2 प्लस 2H प्लस आयन से H2O का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। और इसी के साथ साथ आपने कहा H प्लस आयन यहाँ भी भेजे जाते हैं, ठीक है, H प्लस आयन को जो हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का यूज क्यों किया जा रहा है, यहाँ पे बाइंड होने के लिए, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ना भी लगाएं तो भी चलेगा। हमने कहा F0 और F1 चैनल का होता क्या है, आपने कहा ये H प्लस आयन कहाँ जाएंगे, ये यहाँ तो नहीं जा सकते हैं, यहाँ से कोई रास्ता नहीं, कोई चैनल, तो आपने कहा ये यहाँ से बाहर तो नहीं जाएंगे, तो ये जाते कहाँ पर है एक्चुअली में, ये ल्यूमेन से जाते हैं F0 से होकर के F1 के द्वारा यहाँ, और यहाँ पर इनका फंक्शन क्या होता है, देखिए ये बनाते हैं ADP से, क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे, ATP, क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, प्रोडक्ट हमारा यही तो था। एक्चुअली में H प्लस आयन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो H प्लस आयन है वो कहाँ आ सके, यहाँ आ सके, मैट्रिक्स में आ सके, और मैट्रिक्स में आ करके क्या करें, यहाँ पर ADP से ATP का फॉर्मेशन कर सके, तो जितने H प्लस आयन बनेंगे उतनी ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, उतने ATP में कन्वर्ट होंगे। इतनी बात अगर क्लियर है तो पहले ये समझ, यहाँ पर आपने कहा कि आपको प्रोसेस समझ आनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स आपको समझ आनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कॉम्प्लेक्स के नाम लिखें, तो आपको करना है कि अच्छे से रिवाइज करके लेके आना है इन सारी चीज़ों को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स के नाम यहाँ पर क्या होते हैं। तो एक बार आप ये डायग्राम भी देखेंगे, आपकी बुक में भी डायग्राम दिया गया है, जो डायग्राम आपको ईजी लगे आप उस डायग्राम को बना सकते। तो इस आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, और तक जो भी हमने पढ़ा है वो आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करके लेके आएंगे।